वाह, इतना धीरे। देखो, आपसे ज़्यादा हम थका हुआ है। अगर आप आधा मरा होगा तो हम बोलेगा ही नहीं। हम अभी भी खड़ा नहीं हो सके, अभी भी हमको नींद लग रहा है, फ्रेंकली बोल रहे हैं हम। इसलिए आप आधा मरा होगा तो हम यहाँ सो जाएगा अभी, तब पता चले। आप इसलिए जिंदा आदमी जैसे बैठो, ताकि हमको आपको देख के बोलने मन होना है ना। आपको देख के हम आधा मरा नहीं होना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आज मैंने जो सिखाया, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइपल, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। सबसे बड़ा डिसाइपल, सबसे जो एक डिसाइपल का एक चेले का मतलब क्या है, मैंने थोड़ा पहले बताया था कि आपको प्रभु हमको बुलाया, हमारा जिम्मेदारी है कि ये चर्च के साथ, है ना, प्रभु ये चर्च में बुलाया, ये चर्च के साथ हमको आगे बढ़ना है। ताली नहीं बजा सकता है क्या? एस, थोड़ा सा ताली सली बजाना यार, ताकि आपको भी नींद ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आपको प्रचार नहीं अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इसीलिए ताली नहीं बज रहा। अगर आप यहाँ हीलिंग बोलने से, ब्लेसिंग बोलने से चिल्लाना था आप, समझा? अगर हीलिंग बोलने से, ब्लेसिंग बोलने से बहुत जोर से ताली बजना था। अभी चर्च का साथ चलना है बोलने से प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन नहीं चल के भी तुम कहाँ जाएगा? तुमको, आपको तो प्रभु इसीलिए बुलाया है। ये आज पॉइंट था, एक नंबर ना। और बहुत चार बता चुका है, मैं वापस नहीं पड़ेगा। अब ये 5 है कि स्टैंड फर्म विद चर्च, चर्च के साथ मजबूती से खड़ा रहना। आमीन, जोर से बोलो आमीन। चर्च में समस्या होता है, चर्च में तकलीफ होता है। हेलो, चर्च में तकलीफ नहीं होता है? चर्च को अगेंस्ट करने वाला कोई नहीं होता है? जोर से बोलो, नहीं होता है। तो वो सबको दूर कौन करेगा? गॉड नहीं, आपको दूर करना होगा। हेलो, अगर ये चर्च का कोई निंदा करता है, उसको क्लियरफाई कौन करना होगा? कौन आगे खड़ा होना है? हाँ, हम लोग को खड़ा करना है। हेलो, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए जो इसमें लिखा है कि आपको और हमको हर एक दुख से, तकलीफ में या चर्च में कोई भी समस्या आता है, उसको दूर करने वाला कौन होगा? आपको ये सब दूर करने वाला होना चाहिए। हर एक आंधी तूफानों में आपको खड़ा होना चाहिए। आमीन। ये प्रार्थना का खड़ा नहीं बोल रहे, शरीर में भी आपको खड़ा होना है। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सिर्फ प्रभु प्रार्थना करने के लिए और मांगने के लिए नहीं बुलाया है, हर जगह में मजबूती से खड़ा होने के लिए आपको प्रभु ने बुलाया है। हर हर एंगल में, हर जगह में। यीशु मसीह को जो कुछ कुछ करता था ना, हेलो, यीशु मसीह वहां नहीं गया, उसके चेला लोग को वहां भेजता था। आमीन। प्रीचिंग करने के लिए नहीं है, मिनिस्ट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए। आज इस मिनिस्ट्री में जो प्रोटेक्शन आपके द्वारा होगा, आपको खड़ा होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आओ इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, इफिशियन चैप्टर 4 वर्ष 1 से लेकर 3 तक। पढ़िए, सब निकालो, अपना अपना बाइबल निकालो। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, देखो, जिस बुलाहट से, जिस काम के लिए ना आपको बुलाया है, आप उस काम में खड़ा होकर सपोर्ट करना है मजबूती से। और उसके उसके योग्य चाल चलो। 3 तक पढ़ो, क्योंकि सब बाइबल देखने में बिजी है। पढ़ लो 3 तक। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की से लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जिस जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हो गया? अगर आप लोग बाइबल देख लिया तो तुरंत हमको देखने से दिखेगा क्या? एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं करने देने से दिखेगा क्या?
लगता है आप ही समझ देगा। पढ़ो और देखो। इस तरह बोलने से मेरा टाइम जो मेरा रेवलेशन आगे भी चला जाता है आपको बात करते करते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में क्लियर है आपको जिस काम के लिए बुलाया करना है। अगर हमारा चर्च में कोई गड़बड़ दिखाई दे रहा है ना, कोई कमी कती दिखाई दे रहा है, आप उसको अकेला ले जाकर उसको शेयरिंग कर कर हर एक बुराई को आपको दूर करना है। आमीन बोलो जोर से। हर एक आंधी तूफानों के बीच में आपको प्रोटेक्शन करना है। यही लिखा है ना, एक बॉन्डिंग होकर इकट्ठा होकर आपको खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग खड़ा होना चाहता है मजबूती से? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। समझ में आया? अगर खड़ा नहीं होगा, नहीं मैं खड़ा नहीं होगा, अगर आप सोचता है तो ये आपका मर्जी है। लेकिन प्रभु ने ये सब के लिए हम लोग को बुलाया है, मांगने के लिए सिर्फ नहीं बुलाया। हाँ, ये सब काम है, इसके लिए प्रभु हम लोग को चुना है। 2 और 3 को एक बार पढ़ो, क्या लिखा? हाँ, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का मेल यत्न के करो। बंधन। सब लोग एक ही बात करो। आमीन। कोई अलग अलग नहीं, कोई फुसुर फुसुर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? एक यूनिटी होना है, एक यूनिटी। इसीलिए आपको हर समय यूनिटी के लिए खड़ा होना है, एक बात करने के लिए करना है। अलग अलग विचार, अलग अलग सोच विचार, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग आइडिया नहीं। जो सबके लिए अच्छा होता है, जो प्रभु के लिए अच्छा होता है, एक काम आपको करना है। हालेलुया। और ये कौन करेगा? आपको करना है। आमीन। आज प्रार्थना करो, प्रभु मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपना दिमाग से ये हटा दो, प्रभु को सिर्फ मांगने के लिए हमको नहीं चुना है, ये सब काम के लिए हमको चुना है। हालेलुया। ये 5 नंबर वही है। और 1 थिस्सलुनी चैप्टर 3 7 13 को पढ़ो। हाँ, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ। तो एक दूसरे की से लो। देखो, एक दूसरे को ब्लेम करते मत रहना। हेलो, जो ब्लेम करता है ना, वो सबका जगह में प्रोटेक्शन के लिए हर जगह में आपको खड़ा होना है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रेडी है ना? खड़ा होगा ना? आवाज बहुत कम है। खड़ा होगा ना पिंटू ब्रदर? ना तकलीफ को देख के हमको भी छोड़ के भागने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे अलग पढ़ दिया। हाँ, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। तुम हर जगह में मजबूत होके खड़ा होना, ताकि जब यीशु दोबारा आएगा तुमको देखकर तुमको कोई भी बुराई तुम्हारा अंदर दिखाई नहीं देना है। कुछ ब्लेसिंग लेके आया, कोई भी बुराई तुमको दिखाई नहीं देना है। अगर तुम्हारा अंदर कुछ बुराई होगा तो तुम्हारा ब्लेसिंग किसी और को देगा, तुमको नहीं देगा। आमीन। आपको अच्छाई के लिए हर जगह में खड़ा होना है, और राइट में आपको हर जगह में खड़ा होना है। राइट में हमेशा फाइट करने के लिए आप खड़ा होना है। ताली बजाओ जोर से। ये स्पिरिचुअल चीज सिर्फ नहीं, शारीरिक चीज में भी है। आमीन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, सही बोल रहा हूँ मैं? देखो, यहाँ में आप लोग है ना, आपके जगह में हम सेवा कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है क्या? अगर यहाँ में कुछ करेगा तो आपको तो आगे खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है क्या? यीशु मसीह दुनिया में मिनिस्ट्री करने के लिए आया ना। हेलो, हर जगह में यीशु मसीह अपना चेला को खड़ा किया ना आगे। जब तक यहाँ में खड़ा नहीं होगा, चाहे धन दौलत कितना भी हमें गिफ्ट दे दो, ये सेवा आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको अभी ये मिनिस्ट्री में पैसा का जरूरत नहीं है ना, आपका जरूरत है, खड़ा होने का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा बाद में आएगा, पहले आपको स्टेबल ना होना पड़ेगा। आमीन। मजबूत होना पड़ेगा। ये कुटी लोगों को देखा है, ये कुटी अच्छा है इसलिए तो घर बनाया ना। आप मजबूत होगा तब ये मिनिस्ट्री खड़ा होगा। आप मजबूत होगा तब अरुणाचल बचेगा। आप मजबूत होगा
तब जाके ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में मजबूत होने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आमीन। नया बिलीवर जैसे दूध पीता हुआ बच्चा जैसे मत बोलते रहना मेरे से नहीं होता है, मैं कमजोर हूं। कब होगा? आप गड्ढा में जाने से। यीशु आने वाला है, सारा दुनिया में देख रहा है ना, देख रहा है ना, इस दुनिया में भूमिकंप हो रहा है, लड़ाई हो रहा है ना, ये सब क्या है? साइन है, आने वाला है। आज रात आएगा तो कहां जाएगा? आप तैयार करो अपने आप को। आमीन। स्थिर करो मन को। प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्रू 10:25। हाँ, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, इकट्ठा होना। न छोड़े। आज देखो बहुत लोग चर्च में नहीं आता है। इधर देखो ध्यान से। जो हमारा मेंबर है, हमारा बिलीवर है ना, जो नहीं आ रहा है उसको कौन बुलाएगा? कौन उसको बोलेगा? आपको तो बोलना है ना। इकट्ठा कौन करेगा? हम करेगा ना आप करेगा? आप लोग सुन रहे हैं क्या? इकट्ठा हम करेंगे ना आप करोगे? मेरा काम इकट्ठा करने का नहीं है, मेरा काम वचन सिखाने के लिए है। आपका काम उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए है। आज हमारा यहाँ में इतना सारा बिलीवर है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग नहीं है, आप देखो कौन नहीं है, उसको क्यों बात नहीं करता है? आमीन। उसको दंड क्यों नहीं लगाता है? उसको क्यों मजबूती से बात नहीं करता है? आप क्यों आपको जिदार में करा है? आपको वो सबको सही जगह में बात करने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानता है ये चर्च में जो कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये आप लोग का कमजोरी है। ये अगर आप ऐसा कमजोर होते रहेगा, हेलो, आप ऐसा कमजोर होते रहेगा तो जो आपको ब्लेसिंग देना है वो आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, किसी और को चला जाएगा। गॉड पहले किसी को बुला के देखता है, प्रेज़ द लॉर्ड। योग्य नहीं है तो किसी और को दे देता है, ऐसे लिखा है बाइबल में। आमीन बोलो जोर से। इसलिए आप अपना ब्लेसिंग को कभी मत खोना। आमीन, जोर से बोलो आमीन। मैं तो चैप्टर में बहुत जगह में यीशु ने एक आदमी को घर में काम लगा के गया ना, एक नौकर को काम लगा के गया, बोला बुद्धिमान नौकर और मूर्ख नौकर था। बुद्धिमानों को बोला कि हम जा रहा है, तुम क्या नौकर चकर को अच्छा से खाना पीना देना। आमीन, है ना। दो तो नौकर था, तो मालिक चला गया। ये जो मूर्ख है उसने क्या किया? मालिक जाते ही वो खुशी मर्जी जिंदगी जीने लगा है। और जब मालिक वापस आया पूछता है, ए कौन अच्छा से काम किया, इधर आओ। उसी समय देखो बाइबल में से लिखा है, उसी समय जिसको सेवा करो बोला, है ना, जिसको खाना वाना खिलाओ बोला, ये लोग आके मालिक को कंप्लेन मारा, आपने इसको खाना हमको खिलाओ बोला था ना, ये आप जब से चला गया ये घर में बैठता ही नहीं है, ये हमको पानी तक भी नहीं पिलाया, हमें खिलाया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जितना ब्लेसिंग था ना वो छीन लिया, हेलो, और जो अच्छा था उसको दे दिया। आज जो आपका जिंदा है ना, ताकत है ना, वो गॉड दिया है। ये ताकत को अगर आप गलत जगह में यूज करोगे ना, ये ताकत गॉड छीन कर किसी और को दे देगा। इसीलिए अपना ताकत के द्वारा प्रभु का महिमा करो, प्रभु का सेवा करो। ताली बजाओ जोर से, ये आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। लोगों को इकट्ठा करना आपका जिम्मेदारी है। बोलो सामने वाला को, लोगों को इकट्ठा करना, जोर से, लोगों को इकट्ठा करना ये आपका जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखो, हमारा चर्च में अभी भी कोई चेयरमैन है, सेक्रेटरी है? बोलो है? यीशु का मिनिस्ट्री में कोई चेयरमैन था, सेक्रेटरी था? तो आप किसको डिपेंड करता है? यीशु का चेला किसी को भी डिपेंड नहीं किया, सब चेला लोग अपना जिम्मेदारी उठाकर वो प्रभु के लिए खड़ा किया है। आप किसको डिपेंड करके बैठा हुआ है? आमीन, समझ में आया? अगर यहाँ में कोई चेयरमैन होगा आपको ये काम करने का मौका नहीं मिलेगा। गॉड को धन्यवाद दो, अभी तक ये चर्च में ऐसा नहीं बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ आने वाला दिनों में प्रभु आपको ही बनाएगा। छोटे चीजों में विश्वास एकता बन जाओ, प्रभु बड़ा चीज आपको देगा। जोर से जोर से जोर से ताली बजाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लोगों बोलो इकट्ठा होना मत छोड़ो। आप ही नहीं आओगे, आप ही केयरलेस करोगे, बाकी लोग कैसे आएगा?
हमने देखा ना, हमारा फेलोशिप में नया लोग आता है, लेकिन हमारा सामने वाला लोग नहीं आता है। क्या हमको दुख नहीं है? क्या गॉड को दुख नहीं है? हाँ, जब हमको सामने मिलता है, हमको ऐसा बात करता है जैसे कि स्वर्ग उठा देगा। आपका बात से हम पसंद नहीं है, आपका सपोर्ट से हम पसंद होता है। आमीन बोलो जोर से। आप हमेशा फेलोशिप आने से हम पसंद होता है, गॉड भी पसंद होता है। आमीन, हालेलुया। आप नहीं आगे किसी को भेज देने से भी हम पसंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं आके हमको बताने से भी हमको पसंद होता है। ताली बजाओ जोर से। जब आपका आता ही पता नहीं है, कल को एक कुछ प्रॉब्लम आएगा, किसको जाके हम बताएगा? कल मेरा कुछ तकलीफ होगा, हम किसको जाके शेयर करेगा? आपका तकलीफ पास हम आके हमको बताता है, मेरा तकलीफ किसको बताएगा? अगर आप बोलोगे गॉड को बताना, तो हम भी आज के बाद प्रार्थना रिक्वेस्ट आप हमको मत करो, हम भी बोलेगा गॉड को प्रार्थना कर लेना। कोई रिश्ता नहीं आपका साथ मेरा। जैसा आप हमें भरोसा करता है ना, इसी तरह हम भी आपको भरोसा करता है। जैसा आपको मेरे आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है। आमीन बोलो जरूर से। समझ गया? जैसे हम दोनों के लिए एक दूसरे को इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह गॉड भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आमीन। किसके लिए खड़ा करना है? गॉड के लिए खड़ा करना है। आमीन, जोर से बोला आमीन। कितने लोग प्रार्थना करेगा आज से, प्रभु मुझे खड़ा करो, मैं इकट्ठा करूंगा लोगों को। आज देखो चर्च में जो हमारा डिसिप्लिन नहीं होता है, जानता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं है। पुरना पुरना लोग उधर इधर उधर तंग तंग बैठते हैं, नया आगे कहाँ बैठेगा? कौन उसको डिसिप्लिन में लाएगा? तो ही ना पासपोर्ट लेके डांटी लेके दौड़ दौड़ के जाएगा। वो आपके काम है। हेलो, 10-15 आदमी तिधर बिधर बैठता है ना, उसको सही रास्ते में कौन लाएगा? आपको लाना होगा। आप जिस दिन में डिसिप्लिन में आ जाओगे, वो भी आपके द्वारा डिसिप्लिन में आएगा। ये आपको दिया है वो अधिकार परमेश्वर ने। इसमें क्या लिखा है? जिसको जैसे बुलाया है वो जगह में काम करना स्टार्ट करो। बड़ा पास्टर बनने का जरूरत नहीं है, आप खड़ा करो प्रभु के लिए। आमीन बोलो जोर से। सारी ब्लेसिंग आना स्टार्ट होगा। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगा बोलो, इकट्ठा करना मत छोड़ो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। आज कैपिटल में बड़ा बड़ा चर्च में मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो सबसे अच्छा चीज क्या है मालूम है? हेलो, कितना भी बड़ा होने से ना, देखो उन लोग का जो थोड़ा अच्छा विश्वासी लोग है ना, भले वो लोग सही मानो नहीं मानो से कोई मतलब नहीं। दारू पीने वाला होने से भी उन लोग का टाइम टेबल में पहुंचता है, सब आता है। सही बोला ना? पीने वाला भी आ जाता है, और आप तो दारू पीता है क्या? लेकिन आप नहीं आता है, सोच के देखो। हालेलुया, सही बोला ना सिस्टर? क्रिसमस मनने का समय में देखो, पीने वाला लोग ना सबसे पहले नहा के चर्च पहुंचता है, और आत्मा भूखने वाला लोग 12 बजे को पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चर्च में एक ब्रदर था, असम से था। संडे का सुबह सबसे पहले आके झाड़ू पोछा मारेगा, कुर्सी लगाएगा ना, पूरा साफ करेगा। वो पीने वाला है, और सामने बिलीवर लोग 9:30-10 बजे पहुंचता है। हम किसको डिसिप्लिन सिखाएगा जब आप खुद अपना लाइन में नहीं आएगा? तो बताओ किसको सिखाएगा हम? प्रेज़ द लॉर्ड। बताओ किसको सिखाएंगे हम? दूसरा को सिखाना है ना आपको सिखाना है? मत बोलो वाह स्वर्गदूत। किसको सिखाना है? दूसरा को सिखाना है। वेरी गुड, दूसरा को सिखाना है। जवाब दो ना, किसको सिखाना है हम? हाँ, कैमरा ऑफ करो। किसको सिखाना है? ये लोग बोल रहे हैं हम अपने आप को सिखाना है, बोल रहे हैं। आप लोग बोलो। हाँ, यीशु मसीह सबसे पहले 12 चेला को सिखाया ना। हमारे यहाँ में प्रभु के लिए मरेगा बोलता है, लेकिन ये सब चीज में ध्यान नहीं देता है। बोलता है कहाँ से ब्लेसिंग आएगा आपका? आप ये सब बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, और जब तक ये सब छोटा छोटा चीजों को ध्यान नहीं दोगे, बड़ा ब्लेसिंग आपके खाता में नहीं आएगा।
बड़ा पाने के लिए छोटा से साफ करके जाना पड़ता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। आपसे स्टार्ट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जो अभी बोला ना, लड़का संडे सुबह 7 बजे 6 बजे को चर्च पहुंचता है। वो आगे बोलते हैं, पास्टर जितना काम है मुझे बोलो, हम कर देंगे। लॉकडाउन में हमको मिलने के लिए वो आया, वो मछली ला दिया, सब्जी ला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जितना बार हमको मिलने आया, हमारा बिलीवर जो बोलता है ना मेरा मेरा बोल के, आप लोग इमेजिन मारो कौन आया हमारा पास। पीने वाला हमारा बारे में सोचता है और हमें दिन रात हमारा बारे में बोलने वाला, हम तो आपका है बोल के हमको याद ही नहीं होता है। बोलते हैं मैं प्रभु के लिए ये करेगा वो करेगा। झूठ मत बोलो। प्रभु आपसे स्टार्ट करना चाहता है, कोई और नहीं, आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं लॉकडाउन में हमें अच्छा सब्जी भी वो पीने वाला ला दिया। हमको मछली खाने के लिए वो पीने वाला ला दिया। आप पास्टर है, आप हमारा दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको नहीं कर रहा है, गॉड के लिए कर रहा है। पीने वाला के पास इतना सोच विचार आ गया, जो दिन रात हमारे यहाँ में ओ शंबर वंबर इंदर वादा शैतान भगाता है, इसके पास हमें याद भी नहीं आता है चाय पिलाने के लिए भी। कितना दुख है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, समझ में आया क्या? वो पहले का बात कर रहा है रे। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर पहले आपको ठीक करना चाहता है। आमीन। आप जब तक खड़ा नहीं होगा, है ना, जब तक प्रभु के लिए आप स्थिर नहीं होगा, तागड़ा नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा चर्च में ये आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आगे चुनने का मतलब ये है, यीशु मसीह 12 चेला का चुनने का मतलब यही था। आपको ये चर्च में आगे लेके आने का कारण ये है, इसीलिए आप इसी को ध्यान दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखो, अगर हम चर्च में किसी को वॉलंटियर बनाएगा, किसको बनाएगा? आप कितना बजे चर्च आता है बताओ? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, क्यों हमको आधा मरा देख रहे? देखो एक दूसरे को। हालेलुया। वॉलंटियर बनाएगा तो किसको बनाएगा? चलो हम ड्रेसिंग ना, हमारे यहाँ में वर्शिप के लिए भी ड्रेसिंग बनाया, वॉलंटियर के लिए भी ड्रेसिंग, किसको पहनाएगा? आप जानते हैं वो ड्रेसिंग कहाँ है? सर रहा है, आदमी नहीं है देने के लिए। किसको पहनाएगा? जिसको हम भरोसा करता है 8 बजे आएगा, वो आता है 11 बजे को। एक दिन गलती से सुबह 7 बजे आके हल्ला करता है, बाकी समय आता ही नहीं है। गलती से आ जाता है 7 बजे को, अरे कोई आया नहीं है या इतना लेट तक, पूरा तूफान जैसे चिल्ला के जाता है। यह सब हरकत आपका अंदर से जड़ से निकाल के फेंको। हालेलुया। ये बदलाव आपके अंदर से स्टार्ट होगा, आपसे। गलती से एक बार सुबह आ गया क्या सपना देखकर और बोलता है ये चर्च ठीक नहीं है, स्टॉप करो ये सब बोलने के लिए। आमीन। शुरुआत आपसे होगा। देखो सिर्फ माथा हिलाता है, ताली भी नहीं बजाता है। लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रोग्राम इकट्ठा होना मत छोड़ो, कभी भी इकट्ठा होना मत छोड़ो। उसका मतलब क्या? चर्च में जितना हो सके ज्यादा प्रोग्राम करो, चर्च में जितना हो सके फेलोशिप करो, चर्च में जितना हो सके फास्टिंग रखो। इसे लिखा है तो बाइबल में। और कुछ लोग हम लोग को क्यों गुस्सा होता है मालूम है? इधर देखो, क्योंकि बड़े बड़े चर्च में ना, हेलो, पहले जो चर्च में रहता था ना, ये सब चर्च में ये सब नहीं होता था। साल में एक बार गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर संडे, बाकी दिन दिखाई नहीं देता। सॉरी, ये सब मान के हमारा स्पिरिचुअल को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता है। और जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक गॉड का पूरा ब्लेसिंग हमारे लिए नहीं हो सकता है। हम जब मजबूत हो जाएगा, गॉड को ब्लेसिंग मांगने का जरूरत नहीं है, वो ब्लेसिंग आपके ऊपर में डालेगा। इधर देखो, आपने आज प्रार्थना किया धूप दो बोल के, कोई प्रार्थना किया तो धूप आए बोल के, फिर भी तो धूप दिया है दो परमेश्वर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खेती करता है ना, हेलो, वो प्रार्थना नहीं करने से भी परमेश्वर अपना काम समय समय पर करता है। जब बारिश का समय होगा वो देता है, जब धूप का समय हो देता है। उसे मांगने का जरूरत नहीं होता है, हम उसके लिए कुछ करेंगे, जो हमारा जरूरत होगा वो अपना समय का अनुसार सब कुछ देगा।
आमीन। गॉड देख के ही तो देगा ना, हालेलुया। समय को देखता है। इसीलिए आप लोग हमें उकसाओ, हमको उकसाओ, पास्टर और प्रोग्राम करो, पास्टर और मीटिंग रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है तो यहाँ में पढ़ो 35 और एक बार क्या लिखा है। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और हाँ जे जे उस दिन को निकट आते देखो, हाँ, त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो। एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को सही गलत को बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब जैसे जैसे यीशु आने का दिन नजदीक होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करो बोला, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करो बोला, ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग प्रोग्राम रखो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखो एक बार, मैं आपको डरा नहीं रहा है ना, मैं एक सच को बता रहा हूं, सुनोगे? इधर देखो, सुनोगे? हमारा लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर कहीं भी रास्ता खोल देगा। आमीन। हम कहीं भी सेवा करना शुरू करेगा तो आपके जैसे लोग वहां आ जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका जैसे लोगों को मेरा जैसे एनकेबल जिंदगी में नहीं मिलेगा। मिलेगा? और कोई एनकेबल होगा क्या? नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में है क्या? इसलिए मैं अपना ड्यूटी हम करेंगे और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप करना स्टार्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका जिम्मेदारी को आप निभाओ। आमीन। कल अगर कोई चर्च में बड़ा प्रॉब्लम आ गया, कौन सॉल्व करेगा? आपको तो खड़ा होना है ना। और हम लोग बाहर का लोग है ना, है ना। लोग हमको डराएगा, लोग हमको धमकाएगा, लोग हमको मारने आएगा, लोग हमको पीटने आएगा, लोग हमको बदनाम करने आएगा। ये सब को कौन प्रोटेक्शन करेगा? अगर आप बोलेगा कि यीशु करेगा तो हम भी आज से बोलेगा तो चलो आप लोग अपना मर्जी से जियो, हम यीशु के हाथ में आपको सौंप देता हूं, बोले से होगा? आपका शरीर का सपोर्ट तो हमें चाहिए ना। ये सारे चीजों में खड़ा होने के लिए आपका जरूरत है। आमीन बोलो जरूर सर। यीशु जब मिनिस्ट्री कर रहा था, लोग बाहर में मारने पीटने के लिए रुक रहा था। यीशु को बचा के कौन रखा मालूम है? अपना चेला लोग पीछे दरजा से लेके गया। तब तक मरने का टाइम नहीं आया था। ताली नहीं बज रहे हैं। आमीन बोलो जोर से। उन लोगों को सामना करके बात कौन किया है? अपना चेला लोग जाके बात किया। आमीन। आमीन। क्या यीशु को लोग लड़की का धंधा करता है बोल के नहीं बोला? जोर से बोलो, नहीं बोला? आज तक 2000 में भी आप देखा होगा जगरबी चैनल में यीशु मसीह का बच्चा है बोल के बोला। यीशु ने मैरी मगदलीनी को शादी किया है कि बोल के बोला। जब पृथ्वी में था तब भी बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को शादी किया बोल के बोला। किसी ने बोला यीशु को पैसा से बोला, क्या बोलता है, पैसा पा के मिनिस्ट्री कर रहा बोल के यीशु को बोला। लोग यीशु को पागल है बोला। तो ये सबको क्लियरफाई करने के लिए यीशु खड़ा नहीं हुआ है, उसका चेला लोग ना, उसको मानने वाला लोग, फॉलोवर लोग उसका सामने खड़ा हो गया। तुम क्यों उसको ऐसा बोलता है? ये मेरे दास है, ये मेरा प्रभु है। आमीन। जो लोग जो प्रभु को नहीं डरता है वो आपको डरेगा। ताली नहीं बज रहा है। देखो, अरे इसका पीछे कोई तो है। आमीन। समझ में आया? जो लोग यीशु को नहीं डरता है वो आपको डरेंगे। इसीलिए इस सेवकाई में आपको ऐसा खड़ा होना है। इसके लिए आत्मा नहीं चाहिए, इसके लिए आपका अंदर एक मजबूती चाहिए, कंफर्म चाहिए, एक सही डिसीजन चाहिए। आमीन। डू और डाई चाहिए। नहीं, ये हमारा है, परमेश्वर ने हमें दिया, हमें प्रोटेक्शन करना है, हमको गाइड करना है, हमको लीड करना है। आमीन। आपको प्रीचिंग करना नहीं, टीचिंग करना नहीं। हालेलुया। अगर चर्च में भी कोई ऐसा वायरस निकाल रहा है उसको खींच के ले जाओ, उसको दूध का दूध पानी का पानी बोलो, बोलो ऐसा मत बोलो। आमीन। और ये काम कौन करेगा? आपको करना है। ये सिर्फ आंटी नहीं, सिर्फ आप नहीं, यहां में जितना बैठा है ना, जो चेला लोग यीशु ने आपको बुलाया है ना, ये चर्च में लेके आया ना, ये सब एक काम को करके ये सेवा को आपको बचाना है। जब आप ऐसा खड़ा हो जाओगे तो हमें 2 गुना ताकत मिलेगा। आमीन। हमें और भी एनर्जी, जब आप हमारा बैकबोन बनोगे ना तो हमें और भी एनर्जी मिलेगा और हिम्मत होगा। ये हम नहीं, पॉल भी देखो कोरिन्थियन में गया ना, कोरिन्थियन के लोग पॉल के लिए सपोर्टर बन गया। एफिशिएंट में गया ना, एफिशिएंट के लिए, एफिशिएंट का बिलीवर पॉल के लिए सपोर्टर बन गया। आमीन। हालेलुया। और ये आपका ड्यूटी है, स्टैंड फर्म विद चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खड़ा करना है ये सब चीजों के लिए, तब तो गॉड का ब्लेसिंग देगा यार।
और हो गया मैं तो 1820 क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहां में इकट्ठा होकर एक साथ खड़ा हो जाएंगे वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां में प्रभु काम करेगा। उसमें अकेला प्रार्थना करने से काम करेगा बोला है क्या? लोग इकट्ठा होने से, जब गैदरिंग होगा, जब कोई ना प्रभु के लिए खड़ा होने वाला होगा, तब प्रभु उसके बीच में आएगा। आप जब इस कलीसिया के लिए खड़ा हो जाओगे, इस मिनिस्ट्री के लिए खड़ा हो जाओगे, देखना ये मिनिस्ट्री में और भी अद्भुत काम होना स्टार्ट होगा। बहुत बड़ा बड़ा मिराकल होगा। हो सके तो डेड बॉडी भी जिंदा हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। उसके लिए आपको खड़ा होने का जरूरत है। दोनों हाथ हिला के बोलो जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सिर्फ यहाँ नहीं, अभी अभी देखो हम लोग अलग कास्ट का है ना, हम एक मुस्लिम कास्ट का है ना। अभी 100 से 99% लोग हमें डाउट करेगा, जितना भी सच्चाई बोलो, अच्छा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गलती से किसी को पूछ के बता के देखो कि मेरा पास्टर मुस्लिम है, देखना आपको भी कंफ्यूजन करा देगा वो। हेलो, भाई मुस्लिम में किसे पास्टर होता है? भाई मुस्लिम में सही नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो डबल माइंड लेके आके हमको भी डबल माइंड करा दो। हाँ, कुछ लोग कराता है। अरे यार, आप मेरा साथ रहता है, मेरा साथ ना घूमता है, मेरा साथ बैठता है, मेरा मैसेज सुनता है, अभी तक आप हमें नहीं पहचानता है, अभी तक हमको डाउट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, जानता है आपका अंदर में ये शैतान डालता है। अगर आप हमें जानता तो कभी भी डाउट आने नहीं देगा। अब हमारा लिए अब खड़ा हो जाएगा। आमीन, जोर से बोलो आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। ये खड़ा होना ही होगा आपको। पढ़ो, हो गया। और एक बार उसके बाद हम आएंगे ओबीडियंस एंड सबमिशन। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहां 2 या 3 इकट्ठा होकर गॉड के लिए खड़ा हो जाता है, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां में प्रभु आएगा। यहाँ में अभी तक एक खड़ा है, 2-3 को दिखाई नहीं देता है। संडे को आता है गायब, खड़ा नहीं हुआ है, इकट्ठा में नहीं है। हेलो, सही बोला मैं? इसको सोच के मुझे रात भर नींद नहीं आती, मैं रात भर रोता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सुना आप? मैं रात भर रोता हूं प्रभु से। हमारा मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको वचन सुना के ना खाओ पियो मस्ती करो और चला जाओ, ये इसमें हम आनंद नहीं है यार। हमारा मकसद है आप मजबूत होना है, आपको खड़ा होना है। कल रात भी मैं 3 बजे से मैं सोया है, इसलिए अभी भी हमको नींद लग रहा है। मैं यहाँ से जाके रात 12-1 बजे से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड, तूने रखा है बोला है, तूने आदमी को लाया, आज तक एक भी क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? सब हिलते रहता है। सही बोला गलत बोला? अब जो हमको खिला रहा है, पिला रहा है, जो थैंक्स दे रहा है, टाइट दे रहा है, इसके लिए हम आपको वचन नहीं सिखाता है। हमारा मकसद है आपको खड़ा कर देना। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मकसद है आपको अरुणाचल को बचाने के लिए आपको तैयार करना, आपका लोगों को बचाने के लिए आपको तैयार करना। ताली बजाओ जोर से अगर समझ में आ रहा है तो। आमीन। मैं सच बोल रहा है, इसके वजह से अभी तक ना मैं रात भर प्रभु से रोता हूं। जब मैं अकेला जाता हूं मैं रो रो कर प्रार्थना करता हूं, प्रभु आखिर कब तक मुझे ऐसा करना होगा? 10-15 साल हो गया, अभी तक हम अकेला ही इस चीज में गुजारना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तकलीफ आने से भी हम किसी को शेयर नहीं कर सकता है, किसी का कुछ जरूरत होने से भी किसी को मांग नहीं सकता है। मांगने का तो दूर का बात है, बोलने भी नहीं सकता है। हेलो, अगर मेरा बच्चा होगा बदकाबाद ना, तो हम उसको बता सकते हैं मदद करो या ना करो, शेयरिंग कर सकता है। हमारे यहाँ में हम जहां तक देखता है खा रहा ही नहीं है तो शेयरिंग क्या करेगा, आगे ही गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप खड़ा होगा तभी मैं बता सकता हूं। आमीन। आपको जब हम बताएंगे, आप मदद नहीं करने से भी एटलीस्ट आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकेगा, है ना? सही बोला गलत बोला? लेकिन अब खरा ही नहीं है, पूरा न्यूज़पेपर जैसे उड़ते रहता है। हम बोलेगा तो चर्च से नहीं छोड़ देगा तो कितने लोग मेरा सुन के चर्च छोड़ ही दिया।
इसलिए मैंने निर्णय लिया, जब तक आप खरा नहीं होगा मैं आपको बोलेगा ही नहीं। प्रार्थना करो बोल के भी नहीं बोलेगा। आमीन बोलो जरूर से, क्योंकि आपको खरा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन खरा हो जाओगे देखना सब कुछ हम बोलने के लिए तैयार होगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खरा होना है। सामने वाले को बोलो खरा होना है। ये चर्च के लिए खरा होना है, मिनिस्ट्री के लिए खरा होना है, परमेश्वर के लिए खरा होना है। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। मन में रहेगा ना, मन में रहेगा ना। ये मेरे मन में हमेशा बोझ रखता है। मैं हर दिन, पौल बोलता है ना, मैं शरीर में घाव लेके घूमता हूँ। ये दर्द एवरी डे मुझे सताता है। भले मैं लोगों के बीच में हंसी मजाक करता हूँ, खेलता हूँ, लेकिन ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर ना चुभता है। आखिर कब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि ये चर्च में आगे नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं है चर्च में लोग ब्लेसिंग नहीं हुआ, लेकिन आज तक ये चर्च में एक खरा क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। मैंने यही प्रभु से पूछता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो वचन है ना, हेलो, ये सब मैं ऐसा कभी नहीं बोला है, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला है बेटा तू ये सब बोलना शुरू कर। कोई खरा हो ना हो उसका मर्जी है, लेकिन तू बोल। खरा होगा तो मैं उसे डबल ब्लेसिंग करेगा, नहीं होगा तो जाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो खरा होगा ना तेरे लिए, एक तो खरा होगा ना चर्च के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खरा हो, आपको खरा होना चाहिए। और ये देखो 6 नंबर, ओबीडियंस एंड सबमिशन। क्या सुना है आप? ओबीडियंस एंड, आपको ओबीडियंस भी होना है, आपको सबमिशन भी होना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। पढ़ो उसको। ओबीडियंस अलग है, सबमिशन अलग है ना। आप बात को मानना भी है और अधीन भी रहना है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। और किसका किसका? अगुओं की। हेलो, हमारे यहाँ में कुछ लोग ऐसा है, कहाँ से भूसा भरा हुआ होगा, भूसा बोलते हैं ना। बोलते यीशु का सुनेगा, पास्टर का नहीं सुनेगा। किसका सुनेगा? यीशु का सुनेगा, पास्टर का। जोर से बोलो ना। यीशु का सुनने के लिए तैयार है सिस्टर, लेकिन पास्टर का नहीं सुनेगा बोलता है। यीशु को चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए। लेकिन इस वचन में यीशु को आज्ञा मानो बोल के बोला क्या? क्या बोला? अगुओं की आज्ञा मानो। जो तुमको आगे तुमको लीड कर रहा है, जो तुम्हें गाइड कर रहा है, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो तुम्हारे लिए सफरिंग कर रहा है, उसका बात मानो। बोलो ना आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे यहाँ में कितना हम लोग का बात मानता है? हाथ उठाओ। सुबह 8 बजे आने से 10 बजे पहुंचता है। हालेलुया। कितने लोग हमें प्यार करता है? हाथ उठा के देखो। सिस्टर लेकिन नहीं होता है, ये लेकिन में ही गड़बड़ है। आप मेरा जगह में अभी आप लोग खड़ा होने से रो रो के आधा मरा हो जाना था, लेकिन मुझे प्रभु खड़ा होने की ताकत दिया, इसीलिए आंसू नहीं आ रहा है अभी। आमीन बोलो जोर से, क्योंकि हम रोता है प्रभु के सामने में। एक बार ताली नहीं बजाओगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलता है मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, बोलता है चर्च को आगे बढ़ाएगा, बोलता है ये आगे बढ़ाएगा, बोलता है ये बढ़ाएगा, बोलता है कहाँ बढ़ाएगा आप? अपना अगुवाई का बात नहीं मान रहे हैं। 8 बजे आओ बोलने से 2 बजे, ये करेगा बोलने से नहीं करेगा, उसको ना समझ बोलता है। अभी हमारा पोपो है ना, एक ग्रोइंग एज है ना, 13-14 है। कभी हम आसमान में बात करने से वो धरती बोलता है, कभी हम धरती बोलने से वो आसमान में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसको समझ सकते हैं वो छोटा है, अब तो छोटा बच्चा नहीं है। आमीन। सही बोला गलत बोला? वो छोटा बच्चा है, चलो हम एडजस्ट कर लेगा, वो कुछ नहीं है, छोटा है, बाद में अच्छा हो जाए। अब छोटा है, क्यों आप उपजित है? आपको परमेश्वर सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, फास्टिंग बेच के आधा मोरा शैतान भगाने के लिए नहीं है, ये काम भी आपको करना होगा। हम पास्टर है इसलिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आपका अगुवा है, हम आपका टीचर है, हम आपका लीडर है, हम आपका पास्टर है, हम आपका पिताजी हैं, हम आपका रखवाला है, हम आपको स्पिरिचुअल गाइड करने वाला, आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए सही और गलत को सिखाने वाला है। एक जिम्मेदारी नहीं है, हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका हमारे पास।
आमीन। आप तो सोचता होगा पास्टर बन गया, माइक पकड़ के बोलने से वही पास्टर होता है। इसलिए मैं कभी कभी बोलता है, हिम्मत है तो मेरा जगह को एक दिन के लिए लेके देखो, एक दिन नहीं, 1 घंटा, देखता हूं तुम कहां जाओगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आमीन। मुझे स्टैंड किया ना, मजबूत बनाया, इसीलिए मैं खड़ा हो सकता हूं, इसीलिए मैं मुस्कुरा सकता हूं। आमीन बोलो जोर से। ये भी एक बहुत सीक्रेट बात है, जब तक आप उसको आगे नहीं मानोगे, हेलो, आपका ब्लेसिंग आगे नहीं आएगा। और हमारे यहाँ के लोग क्यों ज्यादा नहीं मानते मालूम है? ये तो बाहर का है, ये तो अपना फायदा के लिए बोलता होगा। कुविचार बना हुआ है। यीशु मसीह का 12 चेला को देखो, इधर देखो ध्यान से। यीशु रात को बुलाने से भी आता था ना, 12 बजे बुलाने से भी आता था ना, 10 बजे बुलाने से भी आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना बजे आता है देखो। आपको तो बुलाने के लिए डर लगता है हम, क्योंकि आपका डायरी में हाँ वाला वर्ड है ही नहीं है, पूरा पन्ना में ना बोल के लिख के रखा है। हालेलुया बोलो जोर से। कुछ बोलने के लिए डर लगता है, बुलाने के लिए डर लगता है, लगाने के लिए डर लगता है। क्या डर लगता है? ये तो अभी ना बोलेगा होगा। और पॉल 1 कुरिन्थियों में देखने से यीशु मसीह में ना वर्ड है ही नहीं है, सिर्फ हाँ 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 ही हाँ है। लेकिन आप लोग इतना गॉड लवर व्यक्ति है, डिसाइपल है, इतना बड़ा डिसिप्लिन वाला डिसाइपल है कि आपका अंदर में ना तो भोरती है, हाँ गलती से एक तो मिलता है, वो अभी पूरा धुनते ही धुनते गलती से एक टुकड़ा मिलता है, वो भी हाँ। कितना ओबीडियंस है ना। ब्रदर लाइव कर रहा है क्या? लाइव मत करो, नहीं तो हमारा सीक्रेट लीक हो जाएगा ये। लाइव नहीं है ना? हो जाएगा, क्योंकि आपको बोलना, लोग देखेगा तो हमको ही बोलेगा। चलो, हमको नहीं बोलेगा। हमारा बच्चा खराब होगा तो किसको बोलेगा? बच्चा को बोलेगा ना, हमको बोलेगा। जड़ से बोलो, हमको बोलेगा ना। आप अगर स्थिर नहीं है तो कौन बोलेगा? आप तो देखने से इतना बहुत जानता है जैसा हरकत करता है, ये छोटा छोटा चीज में है ही नहीं है खरा। दूसरा आगे क्या सीखेगा? पसीना पसीना होके पावरफुल आराधना करके भी, गाना गा के भी ना, जंपिंग मारा के भी, आधा मोरा प्रीचिंग करके भी क्या करेगा? जबकि आपका अंदर, आपका नहीं, एक व्यक्ति का अंदर भी ये नहीं है। एज ए बिलीवर, एज ए डिसाइपल, प्रेज़ द लॉर्ड। सीक्रेट बात, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपका ब्लेसिंग नहीं आएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में अच्छे से पढ़ के देखो, जो ओबीडियंस हुआ, सबमिशन हुआ, गॉड उसको राइट टाइम में उठा दिया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप तो अपना मन मर्जी है ना, जब मन में आएगा बोल देगा। पास्टर बेहोश होने से भी होने दो, क्या है? पास्टर दुख होगा ही नहीं, पास्टर थोड़ी ना दुख होता है। हेलो, आप बताओ, पास्टर का जो शरीर है ये लोहा का बॉडी है क्या? जोर से बोलो। आपको गलती से एक तो बोलने से रात भर एकदम बाल पकड़ पकड़ के बेहोश होने तक सोचता है। आमीन बोलो जोर से। आप जो दिन रात बोलता है, हम कैसे होता होगा? क्या मेरा अंदर में नहीं लाया, नहीं लगा? जोर से बोला। कुछ लोग ऐसा नहीं मानता है ना, अपने आप को राइट मानता है, बाकी सबको गलत, पास्टर ही गलत। और आजकल क्या हो गया मालूम नहीं है, बाहर में भी हम देखता है, अरुणाचल में एक बीमार है, अरुणाचल में एक बीमार है। सारा बिलीवर चर्च का कमी कति को दर्शन में नहीं दिखता है, सिर्फ पास्टर का कमी को ही दिखता है। पास्टर को ही रिपेंट करना है बोलता है। हेलो हेलो, मुझे कभी कभी ऐसा बिलीवर से आजकल डर लगने लगा है। वो बिलीवर कितना पवित्र हो गया कि पास्टर का ही कमी को उसको दिखाई देता है। आप लोग जिंदा हैं? उनके नजर में पास्टर 100% गलत है, बिलीवर सही है। मैं एक चर्च में खड़ा हो रहा था, वो चर्च में क्या प्रोफेसी कर रहा था मालूम है? हालेलुया, प्रभु बोल रहा है पास्टर 21 डेज फास्टिंग होना है, नहीं होने से पास्टर बर्बाद होने वाला। हाँ, पास्टर सही है मैं नहीं बोलेगा, चलो, जो प्रोफेसी कर रहा है उसका करेक्टर को जाके देखो तो वो सही है क्या? वो बहुत बड़ा पास्टर है, तो पास्टर को प्रोफेसी करने वाला तो कम से कम वो एपोस्टल होना चाहिए था। लेकिन पास्टर को प्रोफेसी करने वाला वो कौन है? वो तो गया गुजरा हुआ है, चर्च से बाहर जाने के पूरा गाले साले बांध के झगड़ा करने वाला है वो।
हालेलुया। गाले उठा के झगड़ा करने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग उसी प्रोफेसी को ध्यान देता है। ये गलत गलत दिशा है। हटाओ अंदर से ये सब। अगर आपके मन में भी ऐसा आता है तो उसको खत्म करो। आमीन बोलो जोर से। यहां में क्लियर कट लिखा है, जो तुम्हें अगुवाई है, जो तुम्हें लीड करता है, उसके आज्ञा मानो। सामने लगा बोलो, आपका अगुआ का, जोर से, आपका अगुआ का बात मानो। हम आपको कभी बोलेगा क्या मरने जाओ बोल के? हाँ, फांसी लगा के मरो कभी प्रचार किया? चिंता में बेहोश हो जाओ बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना दुख है। आप मेरा जगह में आके देखना है कभी दिन। मैं विश्वास करता हूँ एक दिन तो पास्टर बनोगे आप। कितने लोग लाइफ में पास्टर कभी बनना नहीं चाहते? हाथ उठाओ जो पास्टर कभी नहीं बनना चाहता है। उठाओ जो बनना नहीं चाहता है। अरे सच्चाई बोलो ना सिस्टर लोग, कौन जिंदगी में पास्टर का काम नहीं करना चाहता है? 1 2 3 4 5 6 और पास्टर का काम कौन करना नहीं चाहता है? आप भी पास्टर बनना चाहता है? नहीं करना चाहता ना? वेरी गुड। आप हरिओ पास्टर, हाँ? कौन पास्टर का काम करना नहीं चाहता? मेरा कहने का मतलब, सब हाथ उठाया ना? हाथ उठाया ना? जो पास्टर नहीं बनेगा बोल के हाथ उठाया, मैं 100% कहता हूं एक दिन ये लोग पास्टर बनेगा। उसके एग्जाम्पल हम खुद है। क्योंकि हम बनने का सपना था ही नहीं और प्रभु ने मुझे बना दिया। हालेलुया बोलो जोर से। 100%। अब लेडी हो जेंट्स हो मुझे पता नहीं, वो 100% बनेगा एक दिन। मैं जीते जी आपको पास्टर बनते हुए देखेंगे एक दिन। ताली बजाओ जोर से। क्योंकि यही तो है जो हम सोचते हैं वो प्रभु नहीं सोचता है। क्योंकि हम कभी पास्टर बनने का मेरा कोई सपना था ही नहीं। कोई गलती से पास्टर बनने से रात भर रोता था। मैं जानता था ये पास्टर बनने से ये दर्द से गुजरना होगा। 9 बजे को आओ बोलेगा तो 12 बजे आएगा। कहीं जाओ बोलने से ना बोलेगा। कभी कभी अकेला गुजरना पड़ेगा। हेलो, अदाम और रोने से भी बिलीवर आने से ही करके मुस्कुराना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये ओबिंग ब्रदर को उसका कुछ कुछ याद आता है हमको। को क्या कभी कभी हमारे साथ कुछ कुछ मीटिंग में खड़ा हो गया, बोला कुछ कुछ क्रूज सीट में एंकरिंग किया था वो। उसका कॉलोनी में एक दिन पूरा दिल दीवाना दिल सजना से गाना गा के जा रहा था। बोले माने ना ये पागेला है, गा के जा रहा था। बोला अचानक उसके सामने एक आदमी आके बोले प्रेज सलत, बोला उसका पाँव ऐसा था, बोला प्रेज सलत, बोला तो ओह प्रेज सलत। समझ क्योंकि पाँव ऐसा था। प्रेज सलत बोला तो वो सीधा डिसिप्लिन में आया, बोला ओह। पूरा पूरा सीरियस में आ गया। हालेलुया हालेलुया। ओ पूरा इमोशन हो गया। ओ ये हम समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं हंसता हूँ। पहले जब से बोला मैं हंसा हूँ। पहले वो बोला खुशी मर्जी जी सकता था, क्या 2 दिन पर एंकरिंग कर दिया। हालेलुया। तो कहीं से जाने से भी चुपचाप जाना पड़ता है, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया है क्या ब्रदर? हम यही नहीं चाहता था, क्योंकि ये पास्टर लोग जो है ना, सुनो ध्यान से, एवेंजलिस्ट लोग ऐसा नहीं होता है। एवेंजलिस्ट लोग यहाँ में प्रचार करे भागो, लेकिन पास्टर लोग यहाँ में बैठना पड़ता है। कैसा जाता है नहीं जाता है, सीधा होना पड़ता है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए हमको पास्टर बोलने से हम रोते रहता था। हमको कोई गलती से, इसीलिए मेरा जितना पहले पोस्टर देखो ना, बैनर देखो, बड़ा क्रूसिड किया ना, वहाँ में हम सिंपल ब्रदर, अभी भी फेसबुक में ब्रदर इनके बोल के है। हमारा आंटी लोग भी सब ब्रदर बोलता था। जानता है क्यों? क्योंकि पास्टर बोलने से मेरा दिल में लग जाता था, क्योंकि मुझे पता था
ये अगुआ करना ना खुद का गांव शरीर में पूरा गांव लेके घूमना बराबर है। 10 आदमी 10 बात करता है और हेलो चुम्मा मारने वाला बात करता ही नहीं है पूरा तीर घुसाने वाला बात करता है। एक टुकड़ा यहाँ में फंसा हुआ है, एक टुकड़ा यहाँ में फंसा हुआ है, कपड़ा से डाल के हालेलुया बोलना पड़ता है। सही बोला ना? कपड़ा उतर के देखेगा तो पूरा गाँव ही गाँव है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। कभी कभी देखने भी मन नहीं होता है। तुमने ही खिल्ली मारा था बोल के ना, तुम तीर मारा था, वो सामने आके रो देता है, मेरा उपाय नहीं है। हमारा दुख को, हमारा वो दुश्मनी को भूल के चिंता मत करो सिस्टर, चिंता मत करो बोल के उसके लिए प्रार्थना कर देना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए जितने लोग बोला मैं पास्टर बनना नहीं चाहता हूँ, खराब मत बना, आप एक दिन अच्छा पास्टर बनने वाला है। ताली बजाओ जोर से एक बार। प्रभु प्रभु आपको वहां ले जाएगा। मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं, जितना भी नहीं माना गॉड उसी को फेंक दिया। मुझे नहीं लगता है प्रेज़ द लॉर्ड मैक्सिमम लोग, और ये पास्टर का जो क्वालिटी भी है ना, हेलो सुनो, ये पास्टर का जो क्वालिटी है ना, जो बनने का दिन रात चिल्लाता है ना, प्रभु उसको बनाता ही नहीं है। जो नहीं बन के भागेगा ना, उसी को उठा के टपका देता है, तुम बनो। आमीन बोलो जोर से। कभी कभी इसीलिए हम बोलते हैं ना प्रभु को, अरे क्या है ये, अभी भी देखो मैंने थोड़ा पहले नहीं बोला क्या, अभी भी रात भर रोता है, क्या मैं इतना अच्छा से जहां तक घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के हल्ला गुल्ला करके अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छा मिनिस्ट्री कर रहा था, कहा यहाँ में प्रोग्राम में भी एक दो आता है गलती से। हमारा ओबिंग ब्रदर फेलोशिप में सिर्फ 7 आता है, हर दिन आने से हम हिसाब करते हैं कितना आया, 1 2 3। उसको उसको हम हमेशा बताते रहते हैं, अभी भी 7 आया, अभी भी 8 आया, बाकी आता ही नहीं है। कितना मतलब दिल में दर्द होता है मेरा कहने का मतलब। और एक अपोजिट चीज है, जिसको सोचता है 100% वहां से आएगा, रुकते रहता, आएगा होगा आएगा होगा आएगा होगा, बार बार। हमारे यहाँ में सीसीटीवी होने से हम पूरा अभी दिखाना था, दर्जा से बाहर जा सके देखते हैं आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, फोन आ रहा है क्या, उसका मिस कॉल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, नहीं। लास्ट में दिल ही के मानता नहीं है, कॉल करके देखते हैं, हेलो अब नहीं आएगा, वो बोलते आज हम नहीं आ सकेगा। हमें आधा मरा हो गया उसके लिए। अब सोच के देखो, वो इमरजेंसी में आज हम आ नहीं सके, हाँ सॉरी हाँ बोला, उसके एक सॉरी में मेरा आना जाना रास्ता देखना बेकार हो गया, मेरा पसीना निकलना बेकार हो गया। तो कभी कभी सोचता है छोड़ो, इतना आसान नहीं है। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्यों प्रभु ने इस अगुवाई का बात मानो बोला, क्योंकि अगुवाई जो जी रहा है ना, हेलो, जैसा आप आम आदमी जैसा जी रहा है ना, अगुवाई के लाइफ आपका लाइफ जैसा नहीं है। आमीन। सारे सफरिंग, सारे घाव, सारे दर्द, हालेलुया बोलो जोर से, सहना पड़ता है। आमीन। आप आज्ञा मानते रहोगे है ना, तो आप प्रैक्टिस करके आप मजबूत हो जाओगे। आज्ञा बनो या ना बनो ना, आप जरूर परमेश्वर के लिए खड़ा बन जाओगे। ताली बजाओ जोर से, प्रभु के लिए मजबूत हो जाओगे आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं एक दिन मैं मजबूत हो जाऊंगा, इस कलीसिया के लिए मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा यीशु के नाम से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इसमें लिखा है अपना अगुआ का आज्ञा मानो। सामने वाला को बोलो अपना अगुआ का आज्ञा मानो, अपना अगुआ का आज्ञा मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? देखो न्यू टेस्टामेंट का अनुसार, ये इस वचन का अनुसार क्यों उसका आज्ञा मानना है, क्यों ओबीडियंस होना है उसका। और आगे बढ़ो, उनके अधीन रहो। वो देखो उसका आज्ञा मानो, ओबीडियंस रहो, उसका सबमिशन रहो। क्यों रहो? बढ़ो और आगे।
क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जगते रहते हैं। किसके समान? प्राणों वो उनके समान। वो पिंटू ब्रदर को आज एक वचन बोला था, कल रात से वो परेशान हो रहा था, बार बार आके हमको बोल रहा था क्या बोलेगा क्या बोलेगा, रेडी नहीं है। आप सोच के देखो, हम इतना काम करके दौड़ के गाड़ी बुके ना, यहाँ जाके वहां जाके ये करके, हेलो बाइबल ना देखने मिलता है। कल भी यामी को है ना बच परसों थोड़ा बोलो तैयार नहीं किया, बोला। आप सोच के देखो, आप लोग तैयार करने के लिए सोचते हैं, हमको क्या तैयारी जरूरी नहीं होता है? जोर से बोलो, नहीं होता है। लेकिन आपके लिए तो वह आपका तकलीफ भी बहुत महान है। चलो अभी भी देखो थोड़ा ब्रेक हुआ है, सब एक एक नींद मार दिया। हम नींद मारा है क्या? हाँ, लेकिन आपको लगता है पास्टर बहुत आराम से जी रहा है, मुझे समझता ही नहीं है। क्या सोचा पास्टर? एक वचन किसी ने बोला ना, जैसा साइंटिस्ट नहीं होता है क्या, एक चीज को ढूंढने में जैसे दिमाग लगाता है ना, बाइबल में भी ऐसा है। ये पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये जो इंटरनेट है ना, हेलो जो इंटरनेट है गूगल, हम गूगल का ना हम विश्वास नहीं करता है। ब्रदर चलो, हम खुद बनाया हुआ मैसेज को बोलना सबसे पावरफुल लगता है, दूसरा का नहीं है। आमीन बोलो जोर से, जो होली स्पिरिट का थ्रू से बनाया जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखो, आप दूसरा को क्या आज्ञा मानना सिखाओगे? आप जो पहले हैं, आप पहले आज्ञा मानना स्टार्ट करो। आप दूसरा का सामने अपना नखरा दिखाओगे, आपको 8 बजे आओ बोलेगा, हम बोलेगा रीता ना अभी 8 बजे को आएगा, सब मिल मिल के देखिए रीता आ रहा होगा। आ रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नया आदमी आया, कौन आएगा? रीता। कितना बजे? 8 बजे। समय दिया 8, 8:30। सर रीता अभी तक नहीं आ रहा है। आएगा। नहीं आ रहा है तो 8:30 हो गया। आएगा। 9 बज गया। आएगा। वो बोले हम जाएगा, नहीं आएगा होगा, नहीं आएगा होगा, आएगा। हम बचा रहे हैं रीता को, आएगा होगा। एक कॉल करके देखता है, हेलो रीता अब नहीं आएगा? सर सॉरी घर में मेहमान आ गया। सर सॉरी मेहमान आ गया, खत्म। यहां से मनाना भी हम पड़ा, लास्ट में क्लियरफाई भी हमको करना पड़ता है। क्या क्लियरफाई करना पड़ता है? नहीं रीता जो ना थोड़ा बिजी हो गया, बाकी सब ठीक है रीता, वो तो उसको हम बचाना भी पड़ता है, मनाना भी पड़ता है। ऐसी हम रीता को एग्जांपल दे रहे हैं रे, बहुत सारा रीता है इधर। नहीं है सर? इसीलिए आप पहले आज्ञा मानना स्टार्ट करो यार। सब पूछता है, आपको एक दिन दिखाई नहीं देते, सब आके हमको पूछता है वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। मेरा विश्वास आएगा, आएगा। पूरा प्रोग्राम खत्म, आया ही नहीं। रुको फोन करके देखता है, जैसे ही फोन किया टेक टेक, फिर कॉल, हेलो आप जिस व्यक्ति को कॉल किया कृपया स्विच ऑफ करके रखा है अभी। खत्म। क्या हो गया? नहीं बैटरी खत्म हो गया होगा। आ रहा होगा आधा रास्ता में, बाद में फोन करके देखा नहीं है। आज जो ना मेरा बदन बहुत दर्द था, माथा दर्द हो गया, मैं सो गया था। या हमें आदमी को परेशान करके रख दिया। प्लीज ये सब चीज सच बोलो, आप लोग का अंदर में थोड़ा भी नहीं है क्या? कितने लोगों के पास है? हाथ उठाओ। उसको रखो अच्छा से टुबला बांध के, काम आएगा। रखना है क्या? फेंको। सारे ब्लेसिंग को रुकाने वाला ना ये सब डिसओबीडियंस जो है ना, सारे ब्लेसिंग को बर्बाद कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए सोचना पड़ता है। हेलो अभी भी हमारा जा रहा है, पूरा चक्कर आ रहा है, कमजोर हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो क्या चिंता है, क्या खाएगा, पति कैसा होगा, घर कैसा होगा, घर मिलेगा नहीं मिलेगा, बीवी कैसा होगा, पति का कलर कैसा होगा, लंबा होगा अमीर होगा, ये सोच उसके लो प्रेशर। और और हमको देखो, आपका बारे में सोच सोच के मेरा लो प्रेशर। ऐसे नहीं है क्या? दिन
दिन रात तो हम आपका पर भी तो सोचना पड़ता है ना। हमें बोलो जोर से। नहीं है हमें लो प्रेशर वाला लोग। कोई बोलता है ना सर उठ के खड़ा होने से चक्कर आ जाना चाहिए, तो कैसे चक्कर? कि ये मैं सच को बोल रहे रे। आमीन। ये बेकार वाला चीज सोच के फायदा नहीं है ना। सिर्फ आप आगे आप मानने के लिए निर्णय लो। जो बाहर के लोग आएगा ना वो आपको देखेगा, आप पास्टर को रेस्पेक्ट कैसा करता है वो देखेगा। आप जैसा रेस्पेक्ट करेगा आपका बगल वाला भी पास्टर को ऐसे रेस्पेक्ट करेगा। जैसा आप आज्ञाकारी होगा वो भी ऐसे आज्ञाकारी होगा। आमीन बोलो जोर से। जैसा आप बहुत आदर करेगा वो भी ऐसा आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए गॉड आपको आगे बुलाया है, जबरदस्ती पीछे मत जाना। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ जोर से। आगे बुलाया, सामने वाला को बोलो आपको आगे चुना है और आगे जाने के लिए। कहाँ पीछे पीछे जा रहा है? कोई रोक रहा है पीछे? टीम लेकर जब पकड़ेगा तब याद आएगा। आमीन बोलो जोर से। लिखा है ना शैतान बाहर में रुक रहा है, बोला है ना। गलती से भी पीछे मत जाना, रेस्ट करो लेकिन पीछे मत जाओ। आमीन। और आगे और आगे। हाँ और आगे। प्राणों के लिए जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आपको आपका जितना हिसाब है, इधर देखो, जो आप लोग का जितना हिसाब है ना, कल को गॉड आके आपको नहीं पूछेगा तुम क्या किया था। सबसे पहले यीशु मसीह मेरा गला दबाएगा। तुम्हारा चर्च में रीता किया था, क्या सिखाया? हेलो, रीता को बोलेगा तुम चर्च में गया, क्यों आज्ञा नहीं हुआ? नहीं पास्टर सारे सिखाया ही नहीं है, तो जाओ। मुझे बोलेगा तू क्यों नहीं सिखाया? अगर हम गलती से बोले हम सिखाया था नहीं माना है, तब हम बच जाएगा। आमीन बोलो जोर से। नहीं सिखाएगा तो हम बच जाएगा, सीख के अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको पकड़ेगा। आज सीख लिया ना, बात मानना है, डायरी में लिखो नहीं मानना है, बस हो जाएगा। आमीन आमीन बोलो जोर से। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ये सब आदर चाहिए ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा जो पोजीशन है, जो गॉड जिस काम के लिए रखा है, ये जो कुर्सी है ना ये मेरा नहीं है। ये जो पास्टर का जो कुर्सी है ना ये मेरा नहीं है, ये मेरा बाप का दिया हुआ है। इसीलिए मैं जस्ट यहाँ बैठ के आपका सेवा कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरा आदर नहीं, इस कुर्सी का आदर करना होगा। और ये कुर्सी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं दिया है, वो स्वर्ग ना जो अगुवाई का जो कुर्सी है। आमीन बोलो जोर से। जो मास्टर का जो पोस्ट है ये हमारा मेहनत से नहीं मिला है, ये गॉड ने दिया है। अगर आज रैली अब हमें अगुवाई सोचता है, हमें पिताजी सोचता है, हमें गुरु सोचता है, हमें एक लीडर सोचता है, तो ये वचन हृदय में रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक जिम्मेदारी है एक विश्वासी का। हालेलुया। अब बाइबल का सिस्टम में जाओ, पीटर का बात पौल लोग मानता था। पीटर अनपढ़ था, पॉल को देखो अच्छा से ना, पॉल पढ़ाई लिखा है, एडवोकेट होने वाला लोग है। पॉल कुछ भी किया खुशी मर्जी नहीं किया, पॉल पीटर को पूछ के किया। पीटर का अधीन रहा। पीटर उठो बोला उठा, जाओ बोला गया। कोई कुरकुराहट नहीं, कोई मरमारिंग नहीं है। कोई ज्यादा कुरकुराने से, ज्यादा मरमारिंग करने से हेलो ज्यादा आपके ऊपर में कर्ज आएगा, ऐसा लिखा है। कॉलोसियन में लिखा है जो कुछ करता है तन मन से करो ना, बिना बुरबुराए, बिना कुरकुराए। पुराना नियम में जाएगा, जितने लोग मरमरिंग किया, कुरकुराया है, उसका लाइफ शॉर्ट हो गया है, वो जल्दी मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलो जोर से। इसलिए लाइफ को लेकर आप कंप्लेंट मत मारो। प्रभु को जिस काम के लिए हमें बुलाया है, चुपचाप भेड़ जैसा आगे बढ़ो। भेड़ और बकरी में दो अंतर है। इधर देखो, हेलो इधर देखिए, भेड़ और बकरी, शीप और बकरी में थोड़ा अंतर है ना। भेड़ देखो, कल हमारा ओबिंग ब्रदर बोला था चरवाहा ना, चरवाहा का पीछे चलो बोला ना। चरवाहा आगे चलता है, क्या सुना आपने? चरवाहा और भेड़ पीछे चलता है ना। भेड़ का एक अच्छा आदत क्या है मालूम है? जब वो चलना स्टार्ट करता है ना, देखो ध्यान से, जब वो चलना स्टार्ट करता है ना, वो इधर नहीं देखता है, इधर नहीं देखता है। वो भेड़ चलाने वाला मालूम होगा ना, उड़ीसा में है ना, देखो वो चरवाहा को, लीडर को, अगुवाई को देखेगा ना, और वो चुपचाप माथा को नीचे करके दूसरा का स्टेप, अपना अगुवाई का स्टेप को देख के जाएगा।
सही बोला ना मैं? समझ गया? जो शिव है वो अपना अगुवाई को देखकर उसका स्टेप फॉलो करके उसका पीछे जाता है। आमीन। लेकिन बकरी ऐसा नहीं है। बकरी ऐसा नहीं है। बकरी जाएगा जाएगा कभी कभी इधर चला जाएगा, फिर वो अगुवाई बोलेगा आय 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 देख जा। बकरी सीधा नहीं चलता है। बकरी सीधा चलता है क्या? हम सीधा लाइन नहीं चलता है। कभी इसका पत्ता में मुंह मार देगा, कभी उसका पत्ता में मुंह, कभी उसका बेरा में घुस जाता है, कभी उसका बेरा में घुस जाता है। नहीं घुसता है? बाइबल में लिखा है आपको और हमको बकरी नहीं बनना है। बकरी बनोगे है ना तो आप अपना मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। आपको भेड़ बनकर चुपचाप, क्वेश्चन करेगा तो दुनिया भर का क्वेश्चन है। समझ गया? क्वेश्चन करेगा तो दुनिया भर का क्वेश्चन है। ब्रदर समझ, क्वेश्चन नहीं है क्या? अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब नहीं देगा, अभी भागेगा यार। आमीन। कहीं पे लिखा है बिना क्वेश्चन, बिना मरमारी, बिना कंप्लेन। भेड़ बकरी को कंप्लेन करने वाला देखा है? नहीं। मरमारी करने वाला देखा है? वो चुपचाप उसका फॉलो करता है। आमीन बोलो जोर से। यीशु मसीह को कंप्लेन मारा है, चुपचाप फॉलो किया। आमीन बोलो जोर से। आप और हम अगर यीशु के लिए सचमुच कर रहा है तो ज्यादा कंप्लेन मत मारो, चुपचाप भेड़ जैसा करो, और आपको आगे तक ले जाएगा। बोलिए आमीन। दोनों हाथ लगा के बोलिए हालेलुया। जिस दिन आप पास्टर बन के आना उस दिन में आपको अच्छा से सिखाएंगे। हालेलुया बोलो जोर से। अभी तक तो आप पास्टर नहीं है, अभी तक जस्ट आप एक बिलीवर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मास्टर बन के आता तो मैं उस हिसाब में देना था। होली स्पिरिट मेरे द्वारा उस जगह में ले जाना था। आमीन बोलो जोर से। आमीन। विश्वास करता है? खत्म हो गया। तुम्हारा हिसाब उसको देना होगा, ऐसा बाइबल कहता है। इसीलिए आप मत सोचना ये अनपढ़ है, ये गवार है। पॉल ऐसा कभी विचार क्या होता है? पॉल का मन में ऐसा नहीं आया। वो चुपचाप बैठा। देखो पीटर जितना मिनिस्ट्री नहीं किया उससे 2 गुना मिनिस्ट्री पॉल किया है। आप जानता है पॉल लोग का क्या होता है? पीटर लोग का मिनिस्ट्री में रुपया पैसा देने वाला पॉल है। हेलो समझ गया? ज्यादा चर्च बनाने वाला पॉल है, ज्यादा गॉस्पेल उठाने वाला पॉल है। पीटर अनपढ़ है, जंगल में ना क्या बोलता है? अनपढ़ गॉड। फिर भी पीटर बोले बिना, पीटर अपॉइंटमेंट दिया बिना ये कुछ भी खुशी मर्जी पॉल नहीं किया है। हम आपका पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अनपढ़ हो या गवार हो, हालेलुया, है ना? परमेश्वर आपके सामने में मुझे एक पास्टर बना के रखा है। आमीन बोलो जोर से। आप मेरा आदर नहीं, आप गॉड का आदर करो। हालेलुया। गॉड का आदर करो, गॉड का आज्ञा मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनके समान और आगे वे ये काम आनंद से करें। हाँ, उसको जो काम कर रहा है उसको खुशी करने दो, उसको दबाव मत दो, उसको प्रेशर मत दो, उसको दुख मत दो, उसको तकलीफ मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर में बोझ मत ढालो। हालेलुया। क्योंकि आप जब बोझ ढालना शुरू करोगे तो हम कैसे कनेक्शन करेंगे वहां में? प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन विनोद को थोड़ा सा बताया था मेरा बोझ का बारे में, थोड़ा सा बताया था कि मेरा ऐसा ऐसा है। उसको हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा नहीं, सारे बर्डन, सारे प्रेशर, हालेलुया, ऐसा नहीं है क्या? बाहर से लड़ना पड़ता है। जो चरवाहा मेरे अपनी चढ़ा के देखा है ना, चढ़ा के देखा ना, कुत्ता से लड़ना पड़ता है, बिल्ली से लड़ना पड़ता है, टाइगर से लड़ना पड़ता है, नहीं तो इसको ले जाएगा। आप भी फ्री से बैठ रहे हैं, सोचता है क्या? कितना बार टाइगर आता है, कितना बार लायन आता है आपको खत्म करने के लिए, कितना बार सपना में खराब देखा, याद है? क्यों वो खत्म होकर चल रहा है? कहीं ना कहीं कोई चरवाहा है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं बचपन में जब गाय चराने के लिए गया, एक टाइगर ने गाय को लेकर जा रहा था। 3-4 लड़का लोग, वो लोग चिल्ला के, है ना, क्या क्या करके, टाइगर ने क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है? टाइगर जैसा होता है ना, चीता, जैसे जैसे उसको बचा के लाए। डेविड, हेलो, डेविड को देखो,
भेड़ बकरी को लायन से बचाया, टाइगर से बचाया। आमीन। आप जो यहाँ पे बैठ रहे हैं मत सोचो खुशी से ऐसे ही बैठ रहे हैं, नहीं, आपके लिए दिन रात हम गॉड के साथ लड़ना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसा ही आजाद नहीं है यार। आमीन बोलो जोर से। आज अभी भी जो भी अच्छा है, मैं घमंड नहीं कर रहा रे, आपका हम चरवाहा है। आमीन बोलो जोर से। आपके लिए गॉड से रोना पड़ता है, इसीलिए लायन से भी बचा हुआ है आप, टाइगर से भी बचा हुआ है आप, बुराई से भी बचा हुआ है, बोल सकता नहीं बचा हुआ जोर से। इतना कमजोर होने का बावजूद भी सिर्फ आपके लिए नहीं, जो आज यहाँ नहीं आया उनके लिए भी हम ऐसा प्रार्थना करता है। आमीन बोलो जोर से। एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रभु हमारा कलीसिया के लोगों को प्रोटेक्शन करो, गाइड करो, उसको नाश होने मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में लिखा है यार, ये करने के लिए ये मेरा ड्यूटी है, मैं अपना ड्यूटी हम कर रहा है। आपको जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है वो ड्यूटी आप करो। यहाँ में है आपका काम, ड्यूटी क्या है? आज्ञा मानना। खत्म हो गया? ना कि ठंडी सांस ले लेकर, ना कि उसको ठंडा सांस मत दो, उसको प्रेशर मत दो। हेलो सुनो ध्यान से, ये सब बात हमको नहीं, ये आप सीखो और ये किसी और को सिखाओ आप। आमीन। यह सब प्रचार करो। हालेलुया। खुद जब तक ये डिसिप्लिन में नहीं आएगा ये वचन आपको कभी याद आएगा ही नहीं। खुद पहले डिसिप्लिन में लेके आओ, उसके बाद आमीन बोलो जोर से, दूसरा को आप डिसिप्लिन में ला सकता है। खुद आज्ञा मानना स्टार्ट करो। खुद आप कितना जान गया, सीख लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना फॉलो करके जा रहा है ये मायने रखता है। खत्म हो गया? क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तुम उसे प्रेशर देंगे, धूप पहुंचाएंगे ना, बर्डन देंगे, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना गहरा जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि आप आज्ञा मानो, सबमिशन हो जाओ। हम आपको कुछ नहीं देने से भी गॉड राइट टाइम में आपको सब कुछ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको कुछ नहीं देने से भी, हम आपको इनकरेज नहीं करने से भी, हम आपको तारीफ नहीं करने से भी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जिस गॉड का सेवा मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहा है, एक दिन राइट टाइम में गॉड आपको उठाना शुरू करेगा। हम जो नहीं देंगे हमसे बड़ा वाला चीज गॉड आपको देगा। जो करता है मेरे लिए सोच के मत करना, आपको समझ आए ऐसा सोच के मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा हम आपको दिलासा दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 1-2 रुपया दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकता है हम। आमीन। आपका इनर में जो शांति है ये हम नहीं दे सकता है, ये गॉड देगा आपको। हालेलुया। गॉड आपका लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आमीन। इसलिए गॉड को सस्ती करना या समय पर। कहाँ पे था? 1 पीटर 5:6 में लिखा है कि उसका अधीन रहो, ठीक समय पर प्रभु आपको उठाएगा। हेलो, कितने लोग लग रहा है हमारा जिंदगी में बहुत सारा तकलीफ से गुजर रहा है? हाथ उठाओ सच्चाई दिल से। बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं सब लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस वचन का अनुसार जब आपका टाइम आएगा, गॉड राइट टाइम में वो आपको उठाएगा। जब गॉड उठाएगा कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। पढ़ो 6:5-6 है। इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे। बलवान हाथ किसको बोल रहा है? यहाँ में अगुआ को बोल रहा है। चर्च में आदि रहो। आमीन। चर्च के कामकाज में आदि रहो, ठीक समय पर गॉड आपको उठाएगा। हालेलुया बोलो जोर से। आज आपको अगर गाड़ी का चिंता है ना, ध्यान से सुनो, आपको अगर गाड़ी चाहिए ना तो वो राइट टाइम में सबसे अच्छा वाला, वो भी ब्रांड न्यू वाला गाड़ी आपको देगा। हालेलुया बोलो जोर से। राइट टाइम में जब आपको जरूरत होगा तब देगा। हम इतना ज्यादा क्रूज बाइक से जा जाके किया यार, टेम्पो से जा जाके किया है। लोगों ने बोला गाड़ी मांगो गाड़ी मांगो, बोला नहीं, मेरा राइट टाइम में प्रभु हमें गाड़ी देगा। गॉड जब अच्छा लगा तब आपको दे दिया है। अब ये पूरा हो रहा है, ये भी मैं विश्वास करता हूँ, ये खत्म होने से पहले गॉड मुझे राइट टाइम में इससे भी महंगा और अच्छा वाला वो भी हमें देगा। जानते हैं क्यों देगा? क्योंकि उसका सेवा के लिए देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आंटी जब बैठ रहा था, हमारा गाड़ी यहाँ से, मैंने आंटी को बोला, आंटी मुझे लग रहा है कि आपको भी गाड़ी का जरूरत है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है हमको गाड़ी मिलने से पहले आपको एक गाड़ी मिलने वाला है। बोला पूछो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको गाड़ी का जरूरत हो है। आपको आंटी को मिला है, आज आपको गाड़ी नहीं चाहिए, इतना साल गाड़ी मांगा नहीं मिला है, नहीं चाहिए। दूसरा दिन तो आपका गाड़ी आ गया। आज बोला काली उसका जिंदगी गाड़ी आ। आमीन।
ताली नहीं बजाओगे जोर से? सुनो, उस दिन आंटी का हाथ में एक पुराना मोबाइल था, दूसरा मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ के किसको बात किया, देखा जो मोबाइल डिस्कलर हो गया, पुराना हो गया। हम बोला आंटी, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहे हैं आपका ये मोबाइल खत्म हो गया, नया मोबाइल एक जो आपको हाथ में हम देख रहा है, प्रभु देने वाला है। 2 दिन भी नहीं गए, नया मोबाइल लेके आया, मुझे पता नहीं कहां से आया, लेकिन मैंने जैसा बोला, मैंने बोला ये खत्म हो रहा है, गॉड दे रहा है आपको, मुझे पता नहीं, थोड़ा सुनो। और जैसा मैं बोला राइट टाइम में आंटी को दे दिया। हेलो, जब टाइम नहीं आएगा जितना भी चिल्ला के गला खराब कर दो फिर भी मिलने वाला नहीं है, राइट टाइम में ही देगा। Praise the Lord। उस टाइम तक हमें उसका काम करना है, उस टाइम तक हमें मजबूत होकर रहना है। आमीन। विश्वास करता है? कितना विश्वास करता है? सबसे अच्छा चीज आपके पास होगा, सबसे अच्छा घर आपका होगा, सबसे बड़ा घर होगा। हालेलुया बोलो जोर से। सबका सबसे अच्छा गाड़ी होगा, सबसे अच्छा मोबाइल होगा। जानते क्यों होगा? क्योंकि आप परमेश्वर का बेटी है, राइट टाइम में। हालेलुया। अगर आप गरीब होकर मिलेगा ना, चलो परमेश्वर नाम चला जाएगा, हमें हमें रहो ना, प्रभु का नाम लंबा होगा। हमें प्रभु जोर से, क्योंकि हम प्रभु का दास बेटा बेटी है ना, हम जितना अच्छा होगा उतना प्रभु का नाम ऊंचा होगा। हमें मेरा बेटा बेटी है ना, वो जितना अच्छा होगा वो मेरा नाम रोशन होगा, वो बाप का पोजीशन, परिवार का पोजीशन बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारा जितना अच्छा होगा उतना गॉड का नाम ग्लोरीफाई होगा। वो चीज का इंतजार करो, आदि रहो। आमीन। ऑबिडियंस और सबमिशन रहो, बिना कुरकुराए, बिना मारमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं सकता है ना, आज प्रार्थना करो ये सब चीज के लिए। प्रभु मुझे दो, वही सामने वाला माने ना माने, प्रभु मैं मनूंगा, मुझे खड़ा होना है प्रभु। गॉड को लीड करेगा, पवित्र आत्मा को बातें करेगा, आपको खड़ा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खत्म हो गया? आप पढ़ो तो इधर। दीनता से रहो, हाँ। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर उठाता उचित समय, बोलो उचित समय में, उचित समय में, जोर से उचित समय में उचित समय में प्रभु हमें सब कुछ देगा। प्रभु हमें सब कुछ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। और दुनिया में सबसे बड़ा जो तकलीफ है इंसान का ये है, ना ये कर सकता ना ये कर सकता। जो ये और वो नहीं कर सकता, उसका प्रॉब्लम क्या है? ईगो है, उसका प्रॉब्लम क्या है? घमंड है, उसका प्रॉब्लम क्या है? सेल्फिश है। ये सब होने से ये कभी नहीं कर सकता। Obedience like a sacrifice। आमीन बोलो जोर से। और ये सबमिशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको? छोटा बनना पड़ेगा। ईगो हार्ट वाला लोग छोटा नहीं बन सकता है। Praise the Lord। नहीं, प्रभु के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है तो आपके लिए बहुत आसान है। हालेलुया। हालेलुया बोलो जोर से। यीशु ने अपने चेला लोगों को पाँव धो के सिखाया ना, Yes। वो राजा होकर इतना सबमिशन हो सका है। अब राजा है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? पता नहीं। आपका ईगो का प्रॉब्लम है। आप कैसे होगा? Praise the Lord। खत्म करो आज, एकदम खत्म कर दो अपने ईगो को। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए खड़ा होगा बोलो। आमीन। और ये प्रार्थना का समय को जल्दी मैं बोलना आपको तो करना है। यहाँ पे वो एक बहुत अच्छा बात बोला। हाँ, जो तुम्हारे अगुए थे जो तुम्हारा अगुवाई है और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जो तुम्हें वचन सिखाता है, उन्हें स्मरण रखो उसको याद करो और ध्यान से उनके चाल चलन का ध्यान से उसके स्टेप को, उनके विश्वास का अनुकरण उसका करो। विश्वास को देके अपना लाइफ में भी उसका विश्वास को देखकर अपना लाइफ में भी उसका जैसा विश्वास होने के लिए प्रैक्टिस करो। आमीन। हमारा हॉबी ब्रदर एक बार यानी को बता रहा था, अब पास्टर को देख के सीखो ना, पास्टर को देख के सीखो। पास्टर इतना तकलीफ में ऐसा है, यानी जो क्या जवाब दे मालूम है? इसीलिए तो डिस्करेज होता है। पास्टर को देख के बहुत बुरा डिस्करेज होता है, देख के तो हमारा विश्वास खत्म हो रहा है। हमारा हॉबी ब्रदर जो बात करना तो पूरा बेहोश होने वाला था। कहानी यामी का रिप्लाई है, पास्टर को देख के ही माथा मरा हो गया। इतना तकलीफ करके भी अभी तक तो कुछ रह ही नहीं बोलता है। मैंने वो हम
आपसे इतना 10 गुना सोच लिया हो। ना ब्रदर, वो लास्ट में फिर भी उसको सिखाने के लिए कर रहा है। अरे आप बुराई को क्यों देख रहा है, कमजोरी को क्यों देख रहा है, अच्छा तो देखो। नहीं भैया, पास्टर को देख के कमजोर होता है। इतना मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ता है तो हम कैसे बढ़ेगा? हम मैंने इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञान फास्ट चलता है कि बहुत कुछ देख लिया। यहाँ पे लिखा है उसका विश्वास को देखो, है ना। 20-25 साल हो गया, वो अकेला होकर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी जुनून ना, आग फायर है, अभी भी इंतजार कर रहा है। इसका कहने का मतलब यही था, अभी भी गॉड के लिए लड़ रहा है। तो पॉजिटिव जिसको लो, वो बोलता है 1 साल 2 साल में हम इसको देख के तो कमजोर होता है। वो सोचा था 1 साल में प्रार्थना करने से स्वर्ग उतर के आएगा उसका पास। नहीं, किसी किसी को देर लगता है, किसी किसी को जल्दी आता है। हालेलुया। अगर मेरा देर हो रहा है तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, गॉड प्लान कर रहा है। आमेन। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। और परमेश्वर के काम ज्यादा बार अचानक होता है। आमेन। कितने लोग अचानक को विश्वास करता है? यस, करता है। आप इसको कमेंट करते नहीं रह सकते सुबह से शाम तक, क्यों नहीं, जल्दी तो वो नहीं, वो अचानक दे, अचानक। यस, मैं इस बात को बहुत भरोसा करता हूँ, अचानक वाला। यस। मोसेस 40 इयर्स मेहनत किया ना, 80 इयर्स, 80 कितना, 80 इयर्स। यानी कि 80 इयर्स है, 80 इयर्स में खत्म ही हो जाएगा दुनिया से। बड़े सुनो तो, सुनो ध्यान से। मोसेस प्रभु के सामने, क्योंकि जन्म भी उसको एनिटी हुआ, जन्म प्रभु ने होने दिया, पालन पोषण प्रभु ने होने दिया, ऐसे लिखा ना बाइबल में। Praise the Lord। सब कुछ जान के भी मोसेस 80 इयर्स तक, 40 इयर्स राजा का घर में एक्सपीरियंस किया और 40 इयर्स जंगल में अकेला रहना है एक्सपीरियंस किया। आमेन। आमीन बोलो जोर से। और एक दिन जब भेड़ बकरी लेके जा रहा था, उसमें अचानक देखा। क्या देखा? अचानक। कैसे देखा? अचानक। जोर से बोलो, कैसे देखा? अचानक। क्या देखा? एक पेड़ में आग जल रहा है, पेड़ का पत्ता भी नहीं जल रहा है। अचानक वहां से आवाज आता है, अचानक बोलता है मैं तुझे यूज करने वाला हूं। हालेलुया। अचानक बोलता है तुझे बड़ा पोजीशन देने वाला हूं। अचानक बोलता है मैं तुझे बड़ा लीडर बनाने वाला हूं। अचानक प्रमोशन होता है। आपका जिंदगी में भी सब कुछ चीज अचानक होगा। आमेन। इसके लिए आपको सिर्फ आधे रहना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो विश्वास, ये सिर्फ अपना अगुवाई का विश्वास को क्यों क्या बोलता है, अनुकरण करो बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। उस दिन हमने बताया था ना हिब्रू चैप्टर 11 में, उन लोगों को देखने से तो मोसेस यामी सिर्फ हामी यीशु को छोड़ के भागेगा, क्योंकि कौन 80 इयर्स रुकते रहेगा। और न्यू टेस्टामेंट में एलिजाबेथ, और क्या था, एलिजाबेथ का पति का क्या नाम था, जॉन का पिताजी का नाम क्या था, जकरिया। ये लोग दाढ़ी मूछ पाक किया, बाल पाक किया, इंतजार करते करते लोग बोलते तुम तो होगा ही नहीं, तुम तो होगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी वो विश्वास में जाता है, नहीं क्यों, अब्राहम हुआ, आशक हुआ, मोसेस हुआ, मैं क्यों नहीं होगा, होगा। अचानक होगा, अचानक होगा। बुढ़ा होने को बहुत सुनती। आमीन। और एक दिन जाके लाइट जला रहा है, कैंडल जला रहा है, एक आवाज आता है अचानक, अरे जकरिया, अरे जकरिया, कौन? जकरिया, मैं तुझे एक बच्चा देने वाला हूँ। प्रभु क्या देगा? अकाल पर से मेरा जान निकलने वाला है, जवान में नहीं दिया, अभी मैं बोला हूँ ना देगा, ये होगा नहीं क्या, शैतान होता होगा, छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला तो ज्यादा बोलने आता है, ओवर स्मार्ट है, मंदिर से बाहर निकल। जैसे मंदिर से दरवाजा से बाहर निकाला, दोस्त को बुला रहा था होगा, बीवी को एलिजाबेथ बुलाना था होगा। गेट से बाहर निकलने के बाद क्या हो गया, गूंगा हो गया। प्रभु ने बोला जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक तू भूखा रहे। तो विश्वास नहीं किया ना, जाके हल्ला करके बोलेगा ना दूसरा को, प्रभु आया था, प्रभु आया था, मजा करेगा ना मेरा, हालेलुया। मजा करेगा ना मेरा। जब तक
गूंगा। Amen. आज एम के पुल गूंगा क्यों है मालूम है? इसका वजह से। Amen. आमीन बोलो जोर से। एक दिन बोलेगा, एक दिन मुंह खोलेगा। Hallelujah. कितने लोग लगता है मैं भी सब जगह में गूंगा जैसे बन रहा हूँ? हाथ उठाओ। मैं प्रोफेसी करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन बोलो जोर से। एक दिन इतना बोलोगे, लोग सुनने के लिए लाइन खड़ा हो जाएगा। आज कोई नहीं सुनता है यहाँ पर? Praise the Lord. Praise the Lord. जब जकरिया बच्चा लेके आता है, सारे लोग सुन रहा था, स्टेज में खड़ा होके बोल रहा था। मैं जब आया था, जब कैंडल जलाया था, तो स्वर्गदूत दो साइड में था, आवाज आया था, प्रभु ने दिया, सब ताली बजा रहा था, पिले 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 करके। आमीन बोलो। Pilih. हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हैं आप बोले कोई ताली बजाए? Catai. ये होगा आपका जिंदगी में। Amen. सिर्फ अनुग्रहण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमको सिर्फ नहीं, हमसे भी और पावरफुल प्रभु दास लोग हैं। एक चैप्टर हिब्रू चैप्टर 11 में देखो विश्वासी की जिंदगी कैसा जिया, देखो नोआ कैसा अकेला जिया, देखो हन्ना कैसा अकेला जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the वो Lord. लोग का चीज को अपने जीवन में कॉपी करो। Amen. हालेलुया। Hallelujah. वो लोग अगर फेलर नहीं हुआ तो 100% आप भी फेलर नहीं हो जाओगे। वो लोग आगे बढ़ गया तो राइट टाइम में गॉड आपको भी आगे बढ़ाएगा। Amen. आमीन। और ये